गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है ट्राइबल लोगों से उनकी फोर्सफुली उनको विलेजेस में से निकाल दिया था। तो इसमें आपको बताना था कि वाई डू यू थिंक दीज ट्राइबल ग्रुप्स यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्यों यूनाइट हुए थे? क्योंकि उनको उनकी जगहों से दूर भेज दिया गया था, उनकी जगहें जो थी उन्होंने ले लिया था। तो वर द जस्टिफाइड इन देयर एक्शंस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको लगता है कि वो उन्होंने ऐसा जो ट्राइबल जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए थे ठीक किया था? येस ऑफ कोर्स उन्होंने ठीक किया था। ठीक है, क्यों ठीक किया था? क्योंकि वो अपनी हक की चीज़ थी, उनसे ले ली गई थी, उनको वापस लेनी पड़ती थी। अब इंस्टेड ऑफ फॉर रिवोल्ट, इफ द ट्राइबल्स हैड अपील टू द ब्रिटिश फॉर जस्टिस, डू यू थिंक द ब्रिटिश वुड हैव एडेड देम? मेरे हिसाब से तो बेटा कोई एड नहीं मिलती है उनको, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बहुत ही सेल्फिश थे, वो अपने ही फ़ायदे के लिए सोचते थे हमेशा। नेक्स्ट कम्स योर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन छोटा नागपुर रीजन। तो अब इसमें है इम्पॉर्टेंट संथाल रिबेलियन। छोटा नागपुर आपको पता हो कि जैसे बंगाल के पास है, जो उड़ीसा के ऊपर, ये आपको छोटा नागपुर रीजन पड़ जाता है। तो ट्राइबल्स ने किस तरह से यहाँ पे रिवोल्ट किया ये पढ़ेंगे हम। तो आदिवासीज़, संथाल रिबेलियन इसमें फेमस है। आदिवासीज़ जो बहुत ही ब्रिटिशर्स के उनको शक्की नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी लैंड्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और क्योंकि बहुत ही जल्दी जो उनके खुद के जो फॉरेस्ट थे या उनकी फॉरेस्ट की प्रोड्यूस थी वो आउटसाइडर्स के लिए मतलब यूज़ होने लगी, आउटसाइडर द्वारा यूज़ होने लगी। और ये जो आउटसाइडर्स, इनको वो दिकूज भी बोला करते थे। ठीक है, तो जो ये किसी ने ऐसे मतलब कि जो आदिवासी नहीं थे उन्होंने रेफ़र किया दिकूज का नाम। ठीक है, ठीक है, उनको बोला जाता था, जो आदिवासी नहीं होते थे उनको दिकूज बोला जाता था। और वो बड़े ट्रैक्यूरस मतलब बहुत ही चालाक माना जाता था। जैसे संथाल्स जो थे वो उन संथाल्स का यूज़ उन्होंने सिल्क के उनको बोला जाता था कि आप कोकून्स जो थे उनकी खेती करो और उनसे सिल्क निकालो इन द जंगल ऑफ हज़ारीबाग। और ट्रेडर्स जो सिल्क की डीलिंग करते थे वो अपने एजेंट्स को भेजते थे और वो कोकून्स लाते थे। मतलब 1/5 मतलब 5 अगर हिस्से किए जाएँ, उसका 1 हिस्से की प्राइस जो थी वो कोकून्स वाले जो फार्मर्स उनको दे दी जाती थी। वो मतलब 5वां हिस्से का जो है कोकून्स की प्राइस दी जाती थी उनको। संथाल्स हु हैड बीन यूज्ड टू बार्टर सिस्टम नॉट ट्रेड वर एक्सप्लॉइट। जो संथाल जो बार्टर सिस्टम करते थे, ट्रेड नहीं करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज 1784-85 में जो बाबा तिलका मंझी थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया संथाल्स टू फॉर्म अ मुक्ति दल बनाने के लिए संथाल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तिलका मंझी ने संथाल्स को क्या बनाया? आई एम रिपीटिंग इट। इन 1784-85 बाबा तिलका मंझी ऑर्गेनाइज द संथाल्स। ठीक है, उन्होंने संथाल को ऑर्गेनाइज़ किया मुक्ति दल बनाने के लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकें। अब ये लिबरेशन मूवमेंट जो थी संथाल्स की, ये शुरुआत हो चुकी थी। इसको बोलते थे संथल हुल। ठीक है, लिबरेशन मूवमेंट का नाम क्या था? संथल हुल, क्योंकि संथल्स के द्वारा ये बिगिन हुई थी। बहुत सारे संथल्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और जून 30, 1855 में बहुत बड़ा ग्रुप जो संथाल्स का, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़मींदार्स के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे। और जून 7, 1855 में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने पुलिस ऑफिशियल जो थे वो सेंड कर दिए किसको? सिद्धू और कानू को अरेस्ट करने के लिए। अब ये सिद्धू और कानू कौन थे? ये लीडर्स थे हुल मूवमेंट के। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुआ, आमने सामने बड़ी लड़ाई हुई। कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ज़मींदार इसमें मारे भी गए थे। और जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास सारी न्यू टेक्निक्स थी, वो उन्होंने अपराइजिंग को 1856 में सप्रेस करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जो मूवमेंट थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सोच विचार करें कि उनकी जो पॉलिसीज़ जो हैं वो सही नहीं है।
फाइनली जो गवर्नमेंट जो थी एक लॉ उन्होंने पास किया जिससे संथाल्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलता था, और इनको बोलते हैं बंगाल टेनेसी एक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मुंडा रिबेलियन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हो, आर्यन और मुंडा ट्राइब्स थी, ठीक है, द हो, ओरियन एंड मुंडा ट्राइब्स, उन्होंने कोल्स और संथाल्स के साथ रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया। उनका भी रीज़न सेम ही था, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जाना, मतलब उनकी राइट्स नहीं, उनकी जो लैंड्स के ऊपर कोई राइट्स नहीं थे, तो उनके अगेंस्ट फाइट करना चाह रहे थे। अब रीज़न दोनों का सेम था। जो ज़मींदार थे उनके एजेंट्स थे और ठेकेदार थे, और वो उनको फोर्स करते थे हाई रेंट्स पे करने के लिए। इतना ही नहीं करते थे बल्कि उनकी लैंड से उनको हटा दिया था, और लैंड व्हेन दे फेल टू, अगर वो मतलब क्यों उनको लैंड से एविक्ट कर देते थे, क्योंकि जब वो हाई रेंट्स जो थे पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब जो हो ट्राइब्स थी, उस हो ट्राइब के लोग जो थे, उन्होंने जो मयूरभंज और छोटा नागपुर के रूलर्स थे उनके साथ फाइटिंग किया ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके। तो इसलिए जो बाकी की ट्राइब्स थी उन्होंने भी रिवोल्ट में उनके साथ मतलब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बहुत सारे माइलस्टोन्स आए आदिवासीज़ के रिबेलियन के, जैसे तम्हारा रिवोल्ट हो गया 1795 में, भूमिज रिवोल्ट हो गया 1798 से 99 में, मुंडा रिवोल्ट ऑफ पालामाऊ हो गया 1890 से 20 तक, और खारिया और कैरवार मूवमेंट्स 2 डिकेड्स में हुई 1860 से लेके 1880 तक। ठीक है, अब बिफोर वी गो टू द केस स्टडी, लेट्स रीड अबाउट द फैक्ट क्वेस्ट। बहुत सारे आदिवासीज़ थे जो गुजरात में मतलब बढ़ रहे थे, उनके अपराइजिंग्स बढ़ रही थी, उनकी मतलब रिवोल्ट बढ़ रहे थे, और रूप सिंह नायक जो चंपारण लीडिंग वो सबसे पहला लीडर बना उनका इन 1838 में। देयर वर अ नंबर ऑफ आदिवासी अपराइजिंग इन गुजरात एज वेल। गुजरात में भी बहुत सारे जो थे आदिवासी बढ़ने शुरू हो गए थे। रूप सिंह नायक ऑफ चंपारण जो था वो पहला बना 1838 में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी है केस स्टडी बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा बहुत ही फेमस है बेटा, एक ये ट्राइबल उसको बिलोंग करता था, ट्राइबल आदिवासी सोसाइटी को। तो इसका बहुत बड़ा रोल है मतलब चेंज लाने में, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ने में। तो बिरसा मुंडा को मुंडा रिबेलियन भी कहते हैं, या उलगुलान भी रिबेलियन भी बोला जाता है। और इसने बिरसा मुंडा ने प्रोटेस्ट किया किस चीज़ के लिए गया? जो नॉन ट्राइबल लोग थे उन्होंने जो ट्राइबल लोगों की लैंड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट कर ले, जैसे ब्रिटिशर्स या ज़मींदार। ठीक है, अब बिरसा कौन था? बिरसा जो है इन 15 नवंबर 1877 में ओलिहाटू जो रांची में है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये ओलिहाटू कहाँ का है? एक छोटा नागपुर रीजन का पार्ट है। उसके जो पेरेंट्स थे वो लेबरर्स थे। उसका घर जो थी और उसकी रहन सहन बहुत ही हम्बल थी, मतलब बहुत ही विनम्र टाइप्स थी। और वो शीप को ग्रेज करके अपने फ्री टाइम में उनको शीप को ग्रेज करने के लिए ले जाता था। और वो स्कूल भी उसने अटेंड किया वहाँ पे। और वहाँ पे उसने एक पर्सन को मिलता है जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करता था। ठीक है, और वो पर्सन जो था मुंडास के जो कस्टम्स थे उनके लिए उनको क्रिटिसाइज़ करता था कि ये उनके अच्छे नहीं है कस्टम्स। और जो पर्सन क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहा था वो ये भी एश्योर करता था लोगों को कि जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा उनको लैंड उनकी वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बिरसा को उनकी चालाकियों का पता था, उसने उनको सपोर्ट नहीं कहा और इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्कूल में हो रही थी। अब जो मुंडा अपराइजिंग था उसका क्या एम था कि जो मुंडास के अधिकारों को एजर्ट करना, मीन्स उनको देना, और उनके जो रियल ओनर्स हैं उन्हीं को उनकी लैंड्स को देना, यानी कि आदिवासीज़ को वापस लौटाना, और टैक्सेस को ज़मींदार को पे नहीं करना। ठीक है, और जो ब्रिटिश थे
जो बिरसा राज को मतलब वो बनाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स को वो बाहर निकालना चाहते थे, ठीक है। और मुंडा जो थे वो जो बिरसा मुंडा को मतलब मुंडाज ट्राइब जो थी वो बिरसा मुंडा को अपनी गॉड की तरह समझती थी और लगता था कि जैसे एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव धरती पे आया है, ठीक है। और या फिर उसको धरती अब्बा भी बोला करते थे, ठीक है। और बिलीव करते थे कि उसके अंदर कोई डिवाइन पावर है, बिरसा मुंडा के अंदर कोई डिवाइन पावर है। और बिरसा ने लोगों को बोला कि किसी को ओबे मत करो, उसको लेकिन उसको करो, है ना। टोल्ड इज नॉट टू बे एनीवन बट हिम। और डिक्लेयर कहा कि डिक्लेयर द मुंडाज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि वो उनको ब्रिटिश रूल से फ्री कर देगा, ठीक है। अब मूवमेंट जो थी और भी वायलेंट हो गई थी। बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे लोग वो अरेस्ट कर लिए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा और ब्रिटिश वॉज कैप्चर्ड इन 1900, ठीक है। सॉरी नॉट ब्रिटिश, बिरसा वॉज कैप्चर्ड इन 1900, उसको 1900 में पकड़ लिया गया, ठीक है। और बड़ी ही मतलब मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस उसी साल वो उसकी डेथ भी हो जाती है। कहाँ पे? रांची जेल में। और बिरसा की डेथ के बाद ही आदिवासी जो थी छोटा नागपुर में जो उनकी अपराइजिंग्स चल रही थी वो भी साथ साथ उसके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बिरसा टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज और सतयुग टू हिज फॉलोअर्स, फाइंड आउट व्हाट वाज ही रेफरिंग टू, ठीक है। गोल्डन एज मीन्स मतलब जो सब उनको आपस में उनकी खुद की ज़मीनें मिल जाएंगी और वो उन पर दोबारा इकोनॉमिकली अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको गोल्डन एज तो आनी थी ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका ट्राइबल अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल लोग थे उनकी कैसे वो बढ़ रहे थे, कैसे किस तरह का उनका एक्टिविटीज़ चल रही थी। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत हैवी टैक्स लगा दिए थे नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। और कामरूप और दरंग जो एरियाज़ थे वो उनका जो उन एरियाज़ में जो टैक्स था वो 50% से 70% तक उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। अब एजिटेशन तो होना ही था। अब 50% से 70%, 50% ही नहीं दिया जा रहा तो 70% कहाँ से देंगे। तो 1893-94 में एजिटेशन हुआ। तो जो पेजेंट्स थे वो जो उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा था वो उसको दे नहीं पा रहे थे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनकी लैंड्स को अपने कंट्रोल कर लिया और उनको उनके एजिटेशन को बड़ी मतलब रुदलेसली मतलब बड़े बुरे तरीके से उनको उनके ऊपर अत्याचार करके उनको सप्रेस कर दिया। 1872 में जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो गारो हिल्स में भेजी गई। गारो ट्राइबल्स जो थे उनका भी रिवोल्ट शुरू हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ पा तोगान संगमा, ठीक है। मतलब अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, गारो ट्राइबल्स में कौन लीडर था तो आपको पता होना चाहिए, पा तोगान संगमा। उसको भी सप्रेस कर दिया इन ब्रिटिशर्स ने। फिर यू क्यांग नगभा जो भी एक वो 30s मतलब उसकी एज थी, यंग मैन था थोड़ा सा, उसने भी ब्रिटिशर्स की इनजस्टिस और जैंतिया हिल्स पे काफ़ी उसके अगेंस्ट उसने रिबेल किया। और मणिपुर में एक तो वॉर ऑफ सक्सेशन ही शुरू हो गई थी, ठीक है। किसमें? सूरचंद्र में और उसके एल्डर सन किंग हरिपुर में और उसके स्टेप ब्रदर में तिकंदराजीत में। अब सूरचंद्र जो था उसने ब्रिटिश फोर्सेस की हेल्प ले ली और अब ब्रिटिशर्स को तो ऐसे कोई चाहिए है ना, उन्होंने तो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली फॉलो करी थी। और तिकेंद्रजीत जो था उसको हरा दिया गया और उसको फांसी पे लटका दिया गया। अब फैक्ट क्वेस्ट पढ़ लेते हैं। जो पीपल ऑफ द हिल्स शोड सॉलिडेरिटी इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसिव वेज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया कि वो ब्रिटिशर्स के किस तरह की उन्होंने ऑप्रेस कर रहे थे उन लोगों को, उसके लिए सब इकट्ठे हो गए, अपने इकट्ठे होकर फाइट करना शुरू कर दिए। दे इवन यूज़ गुरिल्ला टैक्टिक्स, ठीक है। उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स वो होती हैं बेटा जो पहाड़ों में छुप के जिनको लड़ना आता है, ठीक है, उनको गुरिल्ला टैक्टिक्स बोलते हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशंस को बर्न कर दिया। यू क्यांग नागभा जो थे उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया और 1862 में उनको डेथ पे मतलब हैंग कर लिया उनको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक ट्राइबल अपराइजिंग इन साउथ, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्ट का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इन द साउथ। जो अब साउथ में कौन कौन सी ट्राइबल्स थी, देखिए बेटा पूरे इंडिया में ट्राइबल लोग थे, ठीक है।
अब देखिए साउथ में कौन थी, हिल रेडिस ऑफ रंपा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और जमींदार्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया 1879 में। और दिस वॉज बिकॉज द मेड्रास गवर्नमेंट हैड नॉट ओनली ट्रेबल्ड द लैंड रेवेन्यू, उन्होंने खाली ये इसलिए नहीं हो कि मेड्रास गवर्नमेंट ने खाली लैंड रेवेन्यू नहीं इंक्रीज़ दिया, पर उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया बहुत सारे एरियाज़ में कि वो नहीं कर सकते शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो पौधू थी वो मेन सोर्स थी उसकी उनकी लाइवलीहुड फॉर रेडीज़ के लिए जो पौधू थी, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि मेड्रास में बोली जाती है, उसका नया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झुम भी बोला जाता है, पौधू उसको मेड्रास में बोला जाता है। तो यही उनका रेडीज़ की मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, और जो ही उन्होंने जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और इस रेबेलियन को रंपा रेबेलियन बोला जाता है। आप अंडरलाइन करते जाइएगा बेटा, हर चीज़ें जो भी मैं बोलती जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो रंपा रेबेलियन बड़ी मतलब आग की तरह एकदम से लोकल ट्राइब्स में फैल गया। अब एक पदेरू रेबेलियन हुआ जो कोआ, पराजा और कांधा ट्राइब्स ने किया, और इनको नॉन ट्राइबल लोगों जैसे अलूरी सीता राम राजू इसके साथ मिलके उन्होंने 1922 और 23 में किया। राजू जो था महात्मा गांधी का एडमायरर था, उसके जो टैक्टिक्स थे उनको फॉलो करता था, और उसने ट्राइबल लोगों को सबसे पहले फर्स्ट गुरिल्ला वॉरफेयर में लीड किया था, ठीक है, इंग्लिश के अगेंस्ट। और ये जो रिबेलियन था बहुत ही जल्दी से जैसे राजू को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया उसके बाद ही ख़त्म हो गया, और उसको राजू को कैप्चर करने के बाद मई 1924 में उसको मार दिया गया। बाकी पढ़ लेते हैं, जब हमारे इंडिया में ये सब ट्राइबल चीज़ों लोगों के साथ हो रहा था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था। जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थी, देखिए बेटा अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, ठीक है। द इनुइट एंड एल्यूट, ठीक है, इनुइट एंड एल्यूट जो थी ये इंडिजिनस पीपल थे, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग थे जो कोल्ड फ्लैट और ट्रीलेस रीजन में रहते थे, जो कि प्रेजेंट डे अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इस एरिया में रहते थे अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। और ये एस्किमो एल्यूट लैंग्वेज बोलते थे सारे के सारे। इनुइट्स जो थे वो नोमैड्स थे, और सील जो वहाँ के जो ठंडी जगहों की जो सील होती थी उनको हंट करते थे, पोलर बियर्स को हंट करते थे। अच्छा, और टुंड्रा रीजन में हमेशा मूव करते रहते थे, मतलब नोमैड्स की तरह, क्योंकि रहते थे वहाँ पे उस रीजन में मूव करते रहते थे जहाँ पे उनको खाने को मिल जाए। और जो एल्यूट थे उनकी सेटल्ड लाइफ थी थोड़ी सी, और स्मॉल फिशिंग विलेजेस थे जो शोर्स पे वहाँ पे रहते थे वो। और इनुइट और एल्यूट वो डोम शेप हाउसेस में रहते थे, और सील और ऑटर की जो स्किन थी अपने जो वार्म उनको रखते थे, ठीक है, और वेदर प्रूफ थे वो ये क्लोथ्स उनको पहनते थे, यूज़ करते थे। ओपन फिशिंग बोट्स ऑफ द इनुइट्स वर कॉल्ड कायाक्स, ठीक है, जो फिशिंग बोट्स थी, जो खुली हुई फिशिंग बोट्स थी इनुइट्स की, उनको कायाक्स बोलते हैं। बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, वन वर्ड हो सकता है ये आपके क्वेश्चन में। बाय द टाइम यूनाइटेड स्टेट ने अलास्का के ऊपर 1867 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने उस अलास्का को अपने अंडर कंट्रोल किया, और डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एक्सपोजर टू यूरोपियन डिजीज़ हैड टेकन देयर टॉल, ठीक है। तो उन बहुत देर सालों तक जो यूरोपियन डिजीज़ ने उस जगह पे मतलब काफ़ी फैल गई थी। जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 2500 रह गई थी उस समय तक बिकॉज ऑफ दीज डिजीज़, और जो उनके डिसेंडेंट्स थे और उन्होंने स्टिल मेक देयर होम इन द एरिया टुडे, वो आज के टाइम पे भी इन एरियाज़ में अपने घर बनाते हैं। उनके डिसेंडेंट जो उनके आगे चले हैं, उनके बेटे से बेटे आगे जो चलते जा रहे हैं ना, वो अपने अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और अभी भी अपने घर इन जगहों पे बनाते हैं। अब यूएस सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग 4.5 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स हैं, अलास्कन नेटिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज़ अबाउट, ये जो आप अलास्कन नेटिव्स हैं ये 1.5% जो है टोटल पॉपुलेशन है, जितने यूनाइटेड स्टेट्स के उतने हैं। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर एंड यू कैन रिकॉल ऑल्सो, ठीक है, ये आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। जमींदारी ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, फोर्स्ड वर्कर्स एज लैंडलेस लेबरर्स विदाउट वेजेस, मतलब बिना पैसे उन लैंडलेस लेबरर्स बना दिया उनको, उन्होंने बिना वेजेस के उनको काम
करने के लिए फोर्स किया जाता था। लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया ये सब बेटा। न्यू डेवलपमेंट्स भी उनके लिए एक थ्रेट बन चुकी थी, उनके पास कोई वर्क नहीं था, ठीक है। ये सारी थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़, और इन पॉलिसीज़ की वजह से ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया। अब मेन जो रिवोल्ट कौन कौन से थे, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अपराइजिंग इन द साउथ। Okay, I hope you have understood the chapter, and if any queries you can ask me on my personal number.